जब राष्ट्र की बात आती है, मेरे जहन में सबसे पहले परम पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती का नाम सबसे पहले मेरे जहन में आता है और उनके सैकड़ों शिष्य, उनमें से शहीद आजम भगत सिंह, उनको मैं आदर्श मानता हूँ और मैं आज उनका यहाँ जिक्र ना करूँ तो ये उनके साथ बेईमानी होगी। एक छोटा सा गीत है, रागनी है कि जब असेंबली बम कांड के बाद में भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं और कारागार में उनको रखा जाता है। पेशी पर जब उनको जज के सामने ले जाया जाता है तो जज उनको देख कर के बड़ा आश्चर्यचकित होता है। पूछने लगा, ये नौजवान, तुमने इतना बड़ा अनशन किया और तुम्हारे अंदर इतना देश का जज्बा है, क्या उसका प्रेरणा स्रोत या अपना गुरु बता सकते हो कौन है? तो भगत सिंह बड़ा गर्व महसूस करते हुए और जज को अपना जवाब देते हैं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, था मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं, हमेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। अन्न वस्त्र श्रम सिर छावन को भारतीय मोहताज हुए, अन्न वस्त्र श्रम सिर छावन को भारतीय मोहताज हुए, जमींदार रजवाड़े सब ताजों से बेताज हुए, ताजों से बेताज हुए, जमींदार रजवाड़े सब ही ताजों से बेताज हुए, ताजों से बेताज हुए।
देख दुर्दशा भरत माँ की, देख दुर्दशा भारत माँ की, ऋषवर फिक्र मिजाज हुए। देख दुर्दशा भारत माँ की, ऋषवर फिक्र मिजाज हुए। छोड़ साधना देव दयानंद, जनक की आवाज हुए, जन जन की आवाज हुए। छोड़ साधना देव दयानंद, जन जन की आवाज हुए, जन जन की आवाज हुए। शिष्य नहीं जो जाने उल्फत पिए नहीं, था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जब हमारे भारत के सभी रजवाड़े अंग्रेज सरकार ने बेताज कर दिए, महर्षि दयानंद ने देखा, अपनी तपस्या को त्याग करके और जन जागरण में लग गए। और सभी जितने भी भारत में रजवाड़े थे उनमें अधिकांश थे, उनमें घूम घूम करके उन्होंने जन जागरण किया। तो भगत सिंह ने बताया, इसके पश्चात कुछ हमारे ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जिनसे हमारे भारत की जनता में अहिंसा का भाव पैदा हुआ और वो संघर्ष से बचने लगे। सबसे पहले नाम आता है सम्राट अशोक का, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी की युद्ध विरक्ति, प्रियदर्शी की युद्ध विरक्ति, आफत बनी हमारी। गोस्वामी के कुछ कथनों ने, गोस्वामी के कुछ कथनों ने बनती बात बिगाड़ी जी, बनती बात बिगाड़ी। सम्राट अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया, अहिंसा को धारण कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। और उससे जनता में एकदम संदेश गया कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, शत्रु से हमें अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कई जगह चौपाइयाँ इस तरह की कही हैं जिससे समाज में एक भ्रम पैदा हो गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वगैरह वगैरह। इसी तरह से कोई हो नृप हमें क्या हानि, इस तरह से इन चौपाइयों से हम भ्रमित हुए, हमारी जनता भ्रमित हुई। प्रियदर्शी की युद्ध विरक्ति आफत बनी हमारी। गोस्वामी के कुछ कथनों ने बनती बात बिगाड़ी जी, बनती बात बिगाड़ी। सोते सिंह जगाने ऋषवर,
सोते सिंह जगाने ईश्वर, दर दर दस्तक मारी। 57 में दावानल बन, 57 में दावानल बन, उभरी व चिंगारी जी, उभरी वो चिंगारी हो 57 में। साथ न आए जिनके, साथ न आए जिनके हृदय, जले ज्ञान के दिए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। आगे अंतिम कड़ी है। भगत सिंह जी अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और एक चेतावनी देते हैं। अंतिम नहीं प्रथम इच्छा है, अंतिम नहीं प्रथम इच्छा है, देश मेरा आजाद करो। अंतिम नहीं प्रथम इच्छा है, देश मेरा आजाद करो। काफी लूट लिया अब इसको, और न तुम बर्बाद करो, और न तुम बर्बाद करो। काफी लूट लिया है इसको, और न तुम बर्बाद करो, और न तुम बर्बाद करो। सैंडर्स और असेंबली के, सैंडर्स और असेंबली के हश्र जरा तुम याद करो। क्रांतिकारियों के नहीं अपने प्राणों की फरियाद करो, प्राणों की फरियाद करो। क्रांतिकारियों के नहीं अपने प्राणों की फरियाद करो, प्राणों की फरियाद करो। शिकवा जुर्म की फहरिस्तों में, शिकवा जुर्म की फहरिस्तों में, सबके बदले लिए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। था मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं, ज्यादा दिन तक जिए